उज्जवल भारत उज्जवल भविष्य 2047 बिजली महोत्सव का बहादुरगढ़ में हुआ आयोजन। सांसद डॉक्टर अरविंद शर्मा ने की बतौर मुख्य अतिथि शिरकत। देश व प्रदेश में बेहतर बिजली आपूर्ति की प्रशंसा की। उपायुक्त कैप्टन शक्ति सिंह ने की बतौर विशेष अतिथि कार्यक्रम में शिरकत। फुटवियर पार्क स्थित एफटीआई सभागार में यूएचबीवीएन द्वारा आयोजित किया कार्यक्रम। बहादुरगढ़ से पत्रकार प्रवीण चोपड़ा की रिपोर्ट। देश व हरियाणा प्रदेश ने बिजली के क्षेत्र में पिछले 8 वर्षों में अभूतपूर्व प्रगति की है। आज प्रदेश सरकार का प्रयास है कि हर घर को 24 घंटे निर्बाध बिजली की आपूर्ति हो। महारा गांव जगमग गांव योजना को लगातार विस्तार दिया जा रहा है। यह बात सांसद डॉक्टर अरविंद शर्मा ने वीरवार को फुटवियर पार्क स्थित एफटीआई सभागार में यूएचबीवीएन द्वारा आयोजित कार्यक्रम उज्जवल भारत उज्जवल भविष्य 2047 बिजली महोत्सव कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कही। कार्यक्रम में देश और हरियाणा में बिजली क्षेत्र में हुई प्रगति व वर्ष 2047 तक विभाग के विजन का प्रस्तुतिकरण दिया गया। सांसद ने कहा कि देश अमृत महोत्सव से अमृत काल में प्रवेश करेगा और हम सभी मिलकर वर्ष 2047 तक भारत को सोने का शेर बनाएंगे। डॉक्टर अरविंद शर्मा ने कहा कि आजादी के अमृत महोत्सव में देश बिजली के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश के अनेक दुर्गम इलाकों में बिजली की आपूर्ति सुनिश्चित हुई है। उन्होंने कहा कि वर्ष 2014 तक देश में 2.5 लाख मेगावाट का उत्पादन होता था। पिछले 8 वर्षों में यह उत्पादन 4 लाख मेगावाट तक पहुंच गया है। सौर ऊर्जा उत्पादन में भी उल्लेखनीय वृद्धि हो रही है। उन्होंने कहा कि हरियाणा में भी बिजली क्षेत्र में अभूतपूर्व कार्य हुआ है। महारा गांव जगमग गांव योजना का दायरा लगातार बढ़ रहा है। झज्जर जिला भी मार्च 2023 तक पूरी तरह जगमग हो जाएगा। 3/4 कार्य पूरा हो चुका है। सांसद ने कहा कि सरकार की नीति है कि बिजली विभाग अपने कार्य के केंद्र में सदैव उपभोक्ताओं की सुविधा को प्राथमिकता दे। उन्होंने कहा कि अब हमें सौर ऊर्जा के क्षेत्र में भी आगे बढ़ना चाहिए ताकि कार्बन रहित ऊर्जा उत्पादन को बढ़ावा दिया जा सके। पीएम मोदी के कुशल नेतृत्व में इस दिशा में भारत अग्रणी बना हुआ है। उन्होंने पिछले 8 वर्षों में मोदी सरकार द्वारा बिजली के क्षेत्र में लागू की गई नीतियों को गिनाया और बताया कि देश के हर गांव में बिजली पहुंचाने का काम मोदी सरकार ने किया है। सांसद ने 13 से 15 अगस्त तक हर घर तिरंगा कार्यक्रम में पूरे जोश व उत्साह के साथ कार्यक्रम में भागीदार बनने का आह्वान किया। डीसी कैप्टन शक्ति ने मुख्य अतिथि का स्वागत करते हुए कहा कि आधुनिक युग में बिजली के बिना इंसान की दिनचर्या संभव नहीं है। बिजली आज उद्योगों के साथ साथ सामान्य जीवन की भी जीवन रेखा बन गई है। ऐसे में हम सभी को ऊर्जा संरक्षण पर भी ध्यान देना चाहिए। जितनी जरूरत हो उतनी बिजली का इस्तेमाल करना चाहिए। डीसी ने कहा कि बिजली के उत्पादन, ट्रांसमिशन और आपूर्ति के कार्य में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। उन्होंने कहा कि जिला झज्जर के 3/4 गांव जगमग हो चुके हैं। जिला में हमारा निरंतर प्रयास है कि बिजली उपभोक्ताओं के सभी कार्य तत्परता से पूरे किए जाएं। कार्यक्रम में हरियाणा कला परिषद के रोहतक मंडल से सांस्कृतिक दल और विभिन्न स्कूली छात्रों ने बिजली संरक्षण पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों की प्रस्तुति भी दी। बिजली संरक्षण से जुड़ी रचनात्मक गतिविधियों में भागीदारी करने वाले छात्रों को सम्मानित किया गया। उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम के अधीक्षण अभियंता जीआर तंवर और कार्यकारी अभियंता अजय कोहार ने कार्यक्रम के आयोजन के उद्देश्यों के बारे में जानकारी दी। इस अवसर पर नगर परिषद प्रधान सरोज राठी, भारत सरकार की ओर से कार्यक्रम के नोडल अधिकारी विजय सिंह, पूर्व चेयरमैन कर्मवीर राठी, परमजीत सोलधा, सुभाष जग्गा, विकास सोनी, पवन जैन, जगदीश शर्मा सहित शहर के अनेक गणमान्यजन और अधिकारी उपस्थित रहे।